हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस की फ्रेमिंग। बेसिक को आपने सुना होगा, पर आज के वीडियो में हम एडवांस की फ्रेमिंग सीखेंगे। अगर आपको बेसिक की फ्रेम नहीं पता तो इसमें वीडियो में पता लग जाएगा। वैसे अगर आप बेसिक की फ्रेम वाली वीडियो देखना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके वो बेसिक जो की फ्रेम है उसको आप देख सकते हो और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं की फ्रेमिंग की। ठीक है, एडवांस की फ्रेमिंग जो सीखने वाले हैं। तो की फ्रेमिंग अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, अगर आपको की फ्रेमिंग लगाने नहीं आता तो आप अपने आप को एडिटर कहना छोड़ दो, क्योंकि एक एडिटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है की फ्रेमिंग। अगर उसको की फ्रेमिंग नहीं आता ना, कोई भी एडिटर हो, उसको की फ्रेमिंग के बारे में नहीं पता तो वो अपने आप को एडिटर कहना छोड़ दे। पर डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता कि की फ्रेमिंग क्या होते हैं, ये कैसे लगते हैं, इसका यूज कैसे होता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि की फ्रेमिंग होता क्या है, वो भी एडवांस लेवल तक। ठीक है, एडवांस लेवल तक आपको आज पता लगेगा कि की फ्रेमिंग क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, की फ्रेमिंग जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका यूज कैसे होता है। जो की फ्रेमिंग है ना, इसका यूज देखिए कैसे होता है। एक तो होता है हमारा एनिमेशन। कोई भी एनिमेशन बनाने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट का एनिमेशन हो, चाहे लोगों का एनिमेशन हो, चाहे आपकी वीडियो का एनिमेशन हो, या फिर आपने वीडियो को जूम इन जूम आउट करना हो, जो मर्जी करना हो, तो इसके लिए की फ्रेमिंग यूज होता है। कई बार ट्रांजिशन बनाने के लिए भी की फ्रेम का हम यूज करते हैं, स्क्रीन चेंज करने के लिए भी हम की फ्रेम का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा की फ्रेमिंग, इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता लगेगा कि की फ्रेमिंग क्या है चीज़ है और इसका यूज कैसे करना है। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि की फ्रेमिंग का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रीमियम प्रो को ओपन कर लिया, अब हम देखते हैं एडवांस की फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं अगर हमने करना हो तो। सबसे पहले जैसे मान लो, आपको इतना तो पता ही है, जैसे यहाँ पे हम कोई भी की फ्रेम लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम चलते हैं की फ्रेम लगाते हैं। पहले जो हमारा इसमें लोगो है, प्रीमियम प्रो में हमने जो लोगो ओपन कर रखा है, उसका जो है यहाँ पे हम पोजीशन पहले एडजस्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, हाँ इतना छोटा करके, और यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इसके पोजीशन स्केल को ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया है, यहाँ पे की फ्रेम लग गया। अब थोड़ा आगे आते हैं और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। जैसे मान लो मेरे को इधर जाना है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और छोटा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी साइज भी कम कर लिया और इसका पोजीशन भी एडजस्ट कर लिया। आपको इतना पता है, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा कि जब भी हम दो की फ्रेम लगाते हैं, जैसे पहला हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा यहाँ पे, जहाँ पे हम पोजीशन एडजस्ट करते हैं किसी भी लोगो जो हो गया, जैसे यहाँ पे हमारा जो पोजीशन था फर्स्ट, जैसे हमने देखना है यहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो वहाँ पे हमने ये पॉइंट देखना है उसका, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करनी है और जहाँ पे दी एंड करनी है, वहाँ पे एक की फ्रेम लगेगा। ठीक है, वहाँ पे उसके पोजीशन स्केल वगैरह एडजस्ट करके जो है की फ्रेम लगा दोगे। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि जो प्रीमियम प्रो है, जो बीच का की फ्रेम होता है, उसको ऑटोमेटिक ही जो है एडजस्ट करता है, ऑटोमेटिक बनाता है। बीच का जो एनिमेशन है, दो की फ्रेम के बीच का जो एनिमेशन है, उसको जो प्रीमियम प्रो पैक खुद से एनिमेट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एंड में, एक स्टार्टिंग में जो है दो की फ्रेम लगा दिए स्केल और पोजीशन का, और इसके एंड में जाके जहाँ पे मैंने दी एंड करना था की फ्रेम का, वहाँ पे मैंने दो की फ्रेम लगा दिए, एक स्केल और एक पोजीशन जो मैंने रखनी थी। और यहाँ तक आपको पता लग रहा है कि इसके बीच में जो एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, जो बीच में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और इसका स्केल छोटा हो रहा है, इसका जो एनिमेशन है वो प्रीमियम प्रो ऑटोमेटिक ही करता है। इसको समझ लो, इतना तो आपको समझ लग गया होगा, ये बेसिक काम है, इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मान लो यहाँ से अब मेरा यहाँ जा रहा है, ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये वीडियो मेरा जो लोगो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब मैं इसके बीच में जाता हूँ, इसका रास्ता चेंज करना चाहता हूँ। मान लो मैं ऊपर की तरफ ले जाके फिर नीचे की तरफ ले आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट जो है की फ्रेम लगा हुआ है, एंड भी लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बीच में आऊँगा, मैं बीच में चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ जाए, वहाँ से फिर ये आगे जहाँ पे जा रहा है चला जाए। तो इसका पोजीशन मैं जो है यहाँ से ऊपर कर दूँगा, ठीक है। बस मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बस मैंने इतना सा काम किया। अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। आपको इतना पता लग गया कि अगर मान लो हमें जैसे की फ्रेम करनी है वैसे हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमने सीधा जैसे मोशन जैसे ये चल रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा था, हमने तीसरा भी पॉइंट ऐड कर दिया। यहाँ पे आया, यहाँ ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे नीचे आया। अब मैं चाहता हूँ ये जो है की फ्रेम मैंने लगाया था जो ऊपर की तरफ है, ये और जल्दी हो, तो मैं और थोड़ा पीछे आऊँगा स्लाइड बार से और अपने की फ्रेम को थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर दिखे। अब मैं थोड़ा आगे आऊँगा, तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो की फ्रेम है ना, ये अब नीचे दिखे, ठीक है। ये नीचे दिखे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे दिखे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखे। और मैं वीडियो यहाँ से प्ले करता हूँ। अब देखिए ऊपर गया, नीचे गया, फिर बीच में, ठीक है। ये एक की फ्रेम है। अब मैं पोजीशन पे एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ आपको दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपने जब मोशन के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको ये ग्राफ बना हुआ दिखेगा जो दिख रहा है। इसको आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करोगे, अगर मान लो मैंने की फ्रेम नहीं लगाया था, मैंने 2 ही की फ्रेम लगाए थे, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट वाला और एंड पॉइंट वाला, ठीक है। ये 2 की फ्रेम लगाए थे। अब मैं बीच में यहाँ पे कोई पोजीशन इसकी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको एक ग्राफ दिख रहा है, मोशन पे आप जब क्लिक करोगे तो तभी ये ग्राफ दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, डॉट डॉट बना हुआ है। अगर मैं मान लो बीच में इसके की फ्रेम के दोनों के सेंटर में आके इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ, और इसका पोजीशन, इसका स्केल साइज में मान लो इतना छोटा रखना चाहता हूँ, इतना, ठीक है, इतना रखना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ से प्ले करूँगा, तो अब देखिए यहाँ पे प्ले हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब बीच में है तो देखिए इसका स्केल भी छोटा हो गया, जो लोगो है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया की फ्रेम। आप जितने मर्जी की फ्रेम एडजस्ट कर सकते हो। एक और बात बता दूं, कभी भी हम जो है एनिमेट की फ्रेम के जरिए कुछ भी एनिमेशन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे तो हमारा कुछ पॉइंट रुका नहीं ना, जैसे मान लो यहाँ से आया, स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ गया, नीचे से फिर ऊपर की तरफ गया। अगर मान लो कहीं हमने उसको रोक के बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, तो वो भी पॉसिबल है। उसमें थोड़ा समझना है, आपने ध्यान से समझना है इसको। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे की फ्रेम ये मैंने लगाया, ये वाला मैं चाहता हूँ थोड़ा और जल्दी हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और पीछे लेके आऊँगा इसको की फ्रेम को, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो, अब मैं यहाँ पे ले आके, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ और रोकना चाहता हूँ कि थोड़ा रुक के ये आगे की तरफ जाए। यहाँ पे थोड़ा रुके और थोड़ा बड़ा हो, फिर छोटा हो, फिर आगे की तरफ चल जाए। तो यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये आखिरी वाला की फ्रेम है ना, इसको भी हम बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमें ज़्यादा की फ्रेम लगाना पड़ेगा ना अभी। तो यहाँ पे मैं आगे आया, ठीक है, आगे यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आके ना मैं क्या किया, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया और यहाँ पे फिर इसको की फ्रेम को वापस लेके आया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद, या फिर यहाँ पे अगर ऐसा करना है ना, पहले लास्ट वाला की फ्रेम डिलीट कर देना। मैं यहाँ पे डिलीट नहीं किया, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे आगे वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं बड़ा करने जा रहा हूँ, पर ये जो एनिमेट होना है लोगों, ये आगे की तरफ निकल जा रहा है। अगर आपने एंड वाला की फ्रेम डिलीट नहीं किया, तो जो पोजीशन इस वाले जो ये वाला जो की फ्रेम लगा ना, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ भी लगानी है, ठीक है, जहाँ पे आपने रोकना है, ठीक है। और तो मैं क्या करता हूँ, एंड वाला जो की फ्रेम है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे जैसे चाहता हूँ वैसे वैसे मैं की फ्रेम लगाते चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ इसके यहाँ पे, तो ये थोड़ी देर हमने रोकना है ना इसको, तो हम थोड़ा सा आगे आगे इसी की फ्रेम पे
2 की फ्रेम और ऐड करेंगे, ये स्केल का और पोजीशन का। ठीक है, हमने दोनों को एडजस्ट करना है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया और रुक गया। ठीक है, थोड़ा ब्रेक होगा। ठीक है, ये थोड़ा ब्रेक होगा, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इतने दूर ये ब्रेक है, जैसे मान लो ये वाले 2 की फ्रेम लगाया हो ना, तो इस की फ्रेम से लेके ये वाले की फ्रेम तक ये ब्रेक है, मतलब कहीं मूव नहीं करेगा, ये कहीं हिलेगा भी नहीं। अब मैं चाहता हूँ ये वाले की फ्रेम से जो है ना, जो वहाँ पे मैं स्लाइड बार रखा हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे आऊँ तो ये बड़ा हो। ठीक है, बड़ा हो। ठीक है, तो इसका मैं स्केल पॉइंट बढ़ा दूंगा यहाँ पे, और स्केल पॉइंट यहाँ पे बढ़ाया, और मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर भी हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा देर ये रुके, तो मैं थोड़ा सा की फ्रेम आगे आऊँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पे 2 की फ्रेम और ऐड कर दिया, और इसका पोजीशन ना स्केल मैंने छेड़ा नहीं। अब इसको समझो, थोड़ा ध्यान से समझो। ये वाला मैंने की फ्रेम लगाया था, पहला स्टार्टिंग की फ्रेम था यहाँ से, तो यहाँ से जब यहाँ तक गया तो ये एनिमेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक नीचे तक गया, नीचे तक गया। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता था, यहाँ थोड़ा रुक के जो है ये थोड़ा बड़ा हो, तो ये वाला की फ्रेम पे रुक गया। ठीक है, ये जो की फ्रेम लगाया यहाँ पे रुका, और कितनी देर तक रुका, इतना आपने टाइमिंग को डिसाइड करनी है, कितनी देर तक उसको रोकोगे। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया, तो और आगे के यहाँ तक गया ना, यहाँ तक ये रुका है, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं हुई, पर यहाँ से इसके बाद मैं चाहता था कि बड़ा हो जाए, तो यहाँ से लेके इस की फ्रेम तक ये बड़ा भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले की फ्रेम से लेके ये वाले की फ्रेम तक ये बड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं चाहता था कि यहाँ तक थोड़ा रुके। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है रुका। अब मैं चाहता हूँ ये वापस से छोटा हो और चला जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा और वापस से छोटा करूँगा, जितना छोटा करोगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको वापस से छोटा करते हैं, और इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा हुआ। अब मैं आगे की तरफ आया, और ये जहाँ पे ले जाना है मैंने वहाँ पे ले जाया, या फिर मैं आपको बताया मोशन पे क्लिक करो और सीधे वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे ले जाना चाहते हो, और इसका स्केल साइज जो रखना चाहते हो रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन बना है, ये गया छोटा हुआ। ठीक है, और ये बड़ा हुआ फिर गया। ठीक है, अभी ये जल्दी जल्दी एनिमेट हुआ तो आपको उतना नहीं पता लगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ से ये एनिमेट हुआ, यहाँ गया, और यहाँ से फिर यहाँ पे ये थोड़ी देर रेस्ट किया। ये 2 की फ्रेम लगाया ना मैंने, इसके इन दोनों की फ्रेम में ये जो है यहाँ पे टाइम रुका है, बहुत कम टाइम है। अगर मैं पूरा प्ले करके दिखाऊंगा तो आपको नहीं पता लगेगा। यहाँ पे यहाँ तक थोड़ा रुका ये, और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा हुआ। ठीक है, जो आगे वाले 2 की फ्रेम है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बड़ा हुआ। फिर ये जो अगले 2 की फ्रेम है, इसके फ्रेम से लेके ये वाले की फ्रेम तक ये छोटा नहीं होगा, इसमें मैं रखा था टाइम। ठीक है, कि कुछ टाइम तक ये बड़ा होकर रुका रहे, तो इन दोनों की फ्रेम के बीच में ये रुका रहेगा। अब अगले वाले 2 की फ्रेम है, यहाँ इस वाले फ्रेम से लेके ये वाले की फ्रेम तक ये छोटा होगा। अब अगले वाले की फ्रेम से लेके ये वाला जहाँ से छोटा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आखिरी पॉइंट पे ये चला जाएगा। तो एक बार यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको और स्मूथ करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देना है इज़ आउट। ठीक है, आखिरी वाले पॉइंट को मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट को इज़ आउट करते हैं हमेशा, और सेकंड वाले को इज़ इन। फिर उसके बाद जो है इज़ आउट, इज़ इन, और फिर उसके बाद इज़ आउट, फिर इज़ इन, और फिर इज़ इन। दोबारा आखिरी पॉइंट है ना, इसको इजी इन करेंगे। पर एक बार ग्राफ भी देख लेना है, यहाँ पे अगर ये स्मूथ ना बने तो उसको चेंज भी कर देते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी चेंज करके देखते हैं, इज़ आउट करते हैं तो नहीं हो रहा है, इज़ इन में ही था, ठीक था ये। ठीक है, यहाँ से इसको स्मूथ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, या फिर आपने कुछ नहीं करना है, बीच वाले को नहीं करना है कुछ, आपने आखिरी और पहले वाले पॉइंट को ही बस करना है। आखिरी पहले वाले पॉइंट को इज़ इन, और पहले वाले पॉइंट को इज़ आउट करना है आपने।
ठीक है, और आखिरी पॉइंट को इज़ इन, यहाँ से इज़ इन कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिर भी स्मूथ, बहुत स्मूथ देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये तो हो गया मतलब की फ्रेम के बाद जो हल्का अभी बेसिक ही काम हुआ है। अब थोड़ा एडवांस समझना है हमने, तो उसके लिए मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, मैं उसको समझा के दिखाता हूँ। इसके लिए सारे की फ्रेम हटा लेता हूँ। आप ग्राफ के जरिए भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए ना, इस ग्राफ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एडवांस की फ्रेम करोगे तो इसको, ये ग्राफ जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम बात करते हैं, इस ग्राफ को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, इसमें क्या क्या होता है, इस ग्राफ के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो की फ्रेम को हम बंद कर लेते हैं, की फ्रेम सारे हटा लेते हैं। अब हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक ही तौर पे बात कर रहे थे कि क्योंकि मैंने ऐसा इसीलिए बताया इसमें ज़्यादा की फ्रेम लगा के, क्योंकि किसी को नहीं पता लगता है कि हम ज़्यादा की फ्रेम लगाते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा की फ्रेम लगा के बताया कि आप ज़्यादा की फ्रेम के साथ कोई चीज़ एनिमेट करनी हो तो उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है मेरी, नीचे देखोगे वाइट कलर की। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एडवांस में चलता हूँ, तो अब हम थोड़ा ग्राफ के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं वीडियो के कुछ पॉइंट आगे आता हूँ, इसको और बड़ा कर देता हूँ। जो ग्राफ वाला पैनल है ना, जहाँ जिसके अंदर की फ्रेम हम लगा रहे हैं, उसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिखे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पोजीशन को ऑन किया है, सिर्फ पोजीशन ऑन करना है। वो भी थोड़ा वीडियो के आगे आके मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्लाइड बार को थोड़ा आगे लेके आएंगे और यहाँ पे पोजीशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे एक की फ्रेम लगा। ठीक है, अब हम रोटेशन को ऐड कर देंगे। ये देखिए, जितने भी घड़ी वाला निशान बना रहता है ना, इस डोंगल एनिमेशन, वहाँ वहाँ आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐड करना बहुत आसान है, बस इसको समझ लोगे ना एक बार, उसके बाद तो आपके लिए कुछ नहीं है। बहुत आसानी से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, रोटेशन वाला जो डोंगल एनिमेशन है इसके की फ्रेम को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे 2 की फ्रेम लग गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैंने गलत यहाँ पे की फ्रेम लगा दिए हैं। अब मैं जैसे ये वाला जो लेयर है ना, लाइन का लेयर था उस पर लगा दिया था, पर हमने लोगों के लेयर पे लगाना है। तो यहाँ पे इसके की फ्रेम को ऑन कर दें, पोजीशन वाला और रोटेशन वाला। ठीक है, इसके 2 की फ्रेम को ऑन कर लेना है और अपने वीडियो के 20 फ्रेम के करीब आगे आना है। ठीक है, 20 फ्रेम, उससे कम नहीं, 20 फ्रेम के आगे आना है। तो अब मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा ही कुछ आगे आ गया, तो शुरू से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 या फिर 25 आ सकते हो, 25 भी आ जाता हूँ कि 22 23 24 25 फ्रेम आगे आके ना, यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड किया, रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन वाला तो हमने स्टार्टिंग बॉर्डर पे किया ही था, और बीच में भी हमने करना है, और बीच में नहीं करना है, सॉरी, हमने पोजीशन एडजस्ट करनी है यहाँ की। अब इसको आप किस तरह एनिमेट करना चाहते हो, ऊपर करना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, उसको आप, मैंने जैसे बताया था, आप इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट भी ले जा सकते हो, और भी क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी ले जा सकते हो। ये देखिए, पोजीशन वगैरह है, यहाँ से भी इसको जो है कर सकते हो। जो करना है आपने, यहाँ से ग्राफ के ऊपर हाथ से ले जाओगे ना, कुछ ज़्यादा ही सही रहेगा। और इसका पोजीशन भी यहाँ पे छोटा कर देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे समझने कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे मैंने स्केल वाले जो की फ्रेम को ऑन नहीं किया, तो स्टार्टिंग में ये छोटा रहेगा। मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे की फ्रेम लगाया था, यहाँ पे मैंने इसको छोटा किया ना, पर यहाँ पे दिखोगे ना, ये स्टार्टिंग में भी छोटा रहेगा। तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे लाइन के ऊपर रखना है इसको, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम के जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम था ना, उसके ऊपर स्लाइड बार लेके आया, तो तब यहाँ पे आया, तो ये दूसरा की फ्रेम ऐड नहीं होगा क्योंकि उसी के ऊपर चेंज हुआ है। अब मैं आगे आता हूँ, दूसरा की फ्रेम लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप फिर से, आप 25 की फ्रेम आगे आए हो, तो फिर से आप 25 की फ्रेम आगे आओगे। जैसे मान लो मैं अंदाज़ा लगा जा रहा हूँ, गिनूंगा तो गिनते रह जाऊँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की फ्रेम ऐड करता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है आप मोशन में ऐड किया, अब इसको जहाँ पे ले जाना है, ठीक है, जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे आपने इसको ग्राफ के जरिए यहाँ पे घसीट के लेके आ जाओगे माउस से, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशन की अब हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको एक बारी घुमाएंगे, एक बारी, ठीक है, फिर 2 बारी, ठीक है, एक और बारी घुमा सकते हो, ठीक है, चाहो तो चलिए एक और बार घुमा लेते हैं। यहाँ पे एक और बारी, 2 बारी घुमा लिए हम, इसको 2 बार रोटेट होगा। यानी कि यहाँ पे ये मत समझना कि हम ये वाले की फ्रेम के पास इसको 2 बारी रोटेट किया तो एक की फ्रेम के पास ही 2 बारी रोटेट होगा, ऐसा नहीं है। ये पहला वाला की फ्रेम लगाया था ना रोटेशन के, देखो इसके और ये जो अभी हमने की फ्रेम लगाया इसके बीच में 2 बारी रोटेट होगा जो आपने रोटेट कराया, ठीक है। इसको जहाँ मर्जी रोटेट कराओ, आपने जो 2 की फ्रेम लगाए हैं उसके बीच में ही एनिमेट करेगा जो प्रीमियम प्रो है उसको ऑटोमेटिक, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 2 बार राउंडेड होके, मतलब पूरे रास्ते में ना, देखो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना, ये जो की फ्रेम है इसको रोटेशन वाला, तो क्या हुआ, ये देखिए जब ये बीच में जाएगा तब घूमना शुरू होगा, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको आखिरी पॉइंट पे लगता हूँ, यहाँ पे जो एंड वाला की फ्रेम है ऊपर से नीचे तक, तो ये मतलब पूरा जब तक रास्ता कवर नहीं कर लेता ना ये, तब तक ये घूमता ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जब तक ये ऊपर से नीचे तक नहीं आ जाता, नीचे जब तक जब तक नीचे से ऊपर से नीचे तक नहीं आ जाता ना, तब तक ये घूमता ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये ऊपर गया घूमता हुआ या नीचे आया घूमता हुआ, ठीक है। अब हम सेम आगे यही करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे ओएस सिस्टम करना है, आपने 25 की फ्रेम की आगे चले जाना है। और यहाँ पे इस बार हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर ले गए, ठीक है, एक की फ्रेम खुद ही ऐड हो गया, ठीक है। अब रोटेशन वाला जो है की फ्रेम है उसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम बीच में जाएंगे, ठीक है, बीच में 25 फ्रेम आगे जो बताया था। अब इसका जो है इसका फिर से पोजीशन जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है, नीचे लेके आएंगे, ठीक है, नीचे हाँ नीचे लेके आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये देखिए ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और इसके बीच में जो है यहाँ पे हमें वो नहीं लगाना है, यहाँ पे रोटेशन वाला की फ्रेम नहीं लगाना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम आखिरी पॉइंट पे आगे लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इसको ले आते हैं और यहाँ पे रोटेशन जो है कितनी बार घूमेंगे, यहाँ पे भी 2 बार घुमा देते हैं। एक हो गया पूरा राउंड, फिर एक और पूरा राउंड, ठीक है, ये पूरा राउंड एक हो गया, ठीक है। इसको ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कुछ किस टाइप का एनिमेशन बना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर गया घूमता हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नहीं घूमता हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है। इस तरह के साथ एनिमेट ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो तो इसमें ये देखिए ये यहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मोशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका ग्राफ है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सही नहीं हुआ है तो आप इसको दोबारा से जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई की फ्रेम नहीं, अगर ग्राफ यहाँ से चेंज करते हो तो आपको की फ्रेम में कोई की फ्रेम ऐड नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा। पर आपको इसको आप नीचे ऊपर करते हो तो देखिए की फ्रेम ऐड हो गया ना यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो आपने जो आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है उसको नहीं छेड़ना, आपने ग्राफ को छेड़ना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा गलत है या फिर कुछ पोजीशन वगैरह एडजस्ट करनी है तो इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे एरो वाला जो निशान है ना, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए की फ्रेम आ गया और ये ग्राफ है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। जब ऐसा आइकन बनेगा ना, इसको नीचे घसीट देना, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह रोटेशन जो है ना उसके भी की फ्रेम को ग्राफ को ऑन कर लेते हैं। एरो वाला की है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके भी जो है इसको बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब समझो, यहाँ पे हमने इसको किया पहले वाले को इज़ आउट, यहाँ पे इज़ आउट किया, कुछ ऐसी शेप बनी सी टाइप में। अब दूसरे वाले को हमने किया यहाँ पे इज़ इन, तो ये देखिए सी टाइप कुछ रोटेशन बना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्मूथ हो गया। ये देखिए ऊपर की तरफ स्मूथ गया, फिर बाकी स्मूथ नहीं है उतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इज़ आउट करके देखते हैं ना, आउट तो नहीं, इसको इज़ इन नहीं करके देखते हैं
और इसको करते हैं इज इन इज आउट, इज आउट, इज आउट, इज आउट करना है सबको। यहाँ पे इसको करते हैं इज आउट, ठीक है, इज आउट। और इसको करते हैं हम इज इन, इज इन। यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया तो इसको हम इज इन करके देखते हैं। तो ये देखिए जो सारी हमारे की फ्रेम है सारे सी शेप में बना हुआ है। इसको आपने ध्यान देना है कि ये सारा सी टाइप में ही बना होना चाहिए, एक भी इधर उधर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो स्मूथ है स्मूथनेस नहीं मिलेगी, थोड़ा बीच में रुक रुक के चल सकता है। अब इसको हमने समझना है ग्राफ में क्या हिसाब किताब होता है ग्राफ का। पहले तो ये सारा सी बना है तो समझ लो सब कुछ स्मूथ है, आपका जो एनिमेशन है बहुत ही स्मूथ हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कितना स्मूथ हो रहा है, ठीक है। ये तो स्मूथनेस पे आ जाता है। या फिर इसको भी कर लो, ये जो हमारा इज आउट, ठीक है, इसको इज, ठीक है। और जो रोटेशन वाला है उसके की फ्रेम को भी यहाँ पे भी इज आउट, यहाँ पे इज इन लगा लेते हैं, इज इन, ठीक है, स्मूथ नहीं हो रहा था। और यहाँ पे इसको तो इज आउट, जो लास्ट वाला है उसको तो इज आउट करना ही करना है, सॉरी इज इन करना ही करना है, ठीक है। और इसको करते हैं इज आउट, देखते हैं, और इज इन करके देखते हैं, ठीक है, ये चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी स्मूथ हो गया, जो राउंड हो रहा है ये भी स्मूथ हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको समझने के बाद अब मतलब अपने जो एनिमेशन बनाया ना उसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकेंगे, बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे पहला की, यहाँ पे पहला है, जैसे की फ्रेम को ऊपर क्लिक करोगे ना यहाँ पे एरो दो दिखाई देंगे। आप इसको इस तरफ घसीटोगे जैसे राइट हैंड साइड, तो ये कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देना। ग्राफ के जरिए आपको मैं समझा देता हूँ। आप ये मोशन को, जैसे मान लो ये मोशन को कंट्रोल करता है, जैसे मोशन का जो रफ्तार है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको तेज या कम करता है ग्राफ के जरिए। जैसे मान लो यहाँ पे ऑन हुआ, यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ ऊपर है ना वहाँ पे ना जैसे इसके स्पीड बढ़ जाता है। और ग्राफ में देख सकते हो जहाँ पे डॉट कम है ना वहाँ पे इसकी रफ्तार तेज रहती है, जहाँ पे डॉट ज़्यादा है वहाँ पे इसकी रफ्तार कम रहेगी, जो भी आपने एनिमेशन बनाई होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेज हुआ, पहले स्टार्टिंग जो हुआ ना यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग जो स्लो हुआ और बीच में तेज हो गया, फिर ऊपर जाके थोड़ा स्लो हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लो सभी ग्राफ को इस तरह मैं कर दूं जैसे मैं पहले वाला किया, ठीक है, इस वाले को भी। और ये बस आपने इस वाले डॉट लाइन को बस राइट की तरफ घसीट के ले आना है, ठीक है, राइट की तरफ। और इसका मैं यहाँ ले आ दूँ। अब यहाँ पे देखना, अब जैसे मैंने समझा दिया, जहाँ जहाँ डॉट कम है वहाँ जो है एनिमेशन जो है तेज होगा, तेज चला जाएगा, और जहाँ डॉट ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा रुकेगा, ठीक है, थोड़ा ब्रेक होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे प्ले किया मैं, ये देख सकते हो, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं मान लो इसको क्या करता हूँ, अब इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा कि यहाँ जो है बीच में डॉट जो है कम है। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। अब मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ, ठीक है, और इस साइड हम इसका जो है इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसका डॉट जो है यहाँ पे इसको आपने ध्यान से जो है एडजस्ट करना है। अब इसकी इस तरफ ले चलते हैं, ठीक है, और बाकी दो को हम इस साइड रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीच में रफ्तार ज़्यादा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ रफ्तार ज़्यादा है, यहाँ पे जो है उल्टा हो गया थोड़ा। दो जो है ना उनका जो है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, उनका लेफ़्ट हैंड साइड जो पहले तो है उनका लेफ़्ट हैंड साइड, जो लेफ़्ट हैंड वाली लेफ़्ट हैंड वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, वहाँ पे उसकी रफ्तार ज़्यादा है। और जो दो आखिरी पॉइंट है वहाँ पे जो राइट हैंड वाली लाइन है वहाँ पे उनकी रफ्तार जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए प्ले हुआ, और यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो ना, इसकी रफ्तार सबसे कम कहाँ है, ये वाले बीच में, ये वाला बीच वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो हो रहा है, और बाकी ठीक है, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से ग्राफ के जरिए भी ना आप तरह तरह के रफ्तार मतलब ना अपने एनिमेशन में जो रफ्तार है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप उसको मतलब बता सकते हो कि कहाँ पे रफ्तार ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको कंट्रोल तभी करना आएगा जब आप
जो है ग्राफ आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये तब आप तभी कर सकते हो। जैसे ये वाले पॉइंट पे बहुत स्लो होगा, ये देखिए ग्राफ नीचे है, तो ये वाले पॉइंट पे देखना बहुत स्लो होगा। यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये पर यहाँ पे ठीक चल रहा है, यहाँ पे देखिए स्लो हुआ। ठीक है, यहाँ पे आया। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, ये देखिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम इसको सेंटर में करते हैं ना, जो लाइन है इसको सेंटर में रखते हैं। सारा लाइन जो है इनको सेंटर में ले आते हैं। जो ग्राफ है ना, जो ऊपर होगा वो सेंटर में करते हैं, जो ग्राफ होगा ऊपर की तरफ और सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर में है। ठीक है, इसको और चुका देते हैं और इसको और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। हमने बहुत पतला कर दिया ना ग्राफ को, लंबा लंबा। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, 1 से 2 दिखाई दे रहे हैं, वहाँ रफ्तार इसकी बहुत कम है। और जहाँ पे बहुत सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे रफ्तार बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो देखिए कितनी तेज़ी से आया ऊपर की तरफ, ये देखिए कितनी तेज़ी से आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और अब प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर कितनी तेज़ी से गया, फिर नीचे कितनी तेज़ी से आया, फिर ऊपर कितनी तेज़ी से गया, फिर नीचे कितनी तेज़ी से आया। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि की फ्रेम होते क्या हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कितना आसान था ना इसको बनाना, जो इसके एडवांस की फ्रेम के जो फ्यूचर है उसके बारे में जानना। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा पूरा तो आपको पता लग गया होगा कि की फ्रेम क्या होते हैं और इसका यूज कैसे होता है। अगर आपको की फ्रेमिंग नहीं आती थी तो वीडियो देखने के बाद आपको की फ्रेम के बारे में भी पता लग गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस है, जब प्रैक्टिस करोगे ना आप प्रैक्टिकली तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा की फ्रेम के बारे में। ठीक है, की फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट की है ये। वीडियो एडिटिंग करते हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। तो की फ्रेम के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपने वीडियो भगा के देखा तो मैं तो कहूँगा शुरू से दोबारा देखो। ठीक है, बैक करके देखो, जो चीज़ नहीं देखा तो दोबारा सीखो, अच्छे समझो। तो गाइस, उम्मीद है कि मेरे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के जरिए आपने बहुत कुछ नवा सीखा होगा प्रीमियम प्रो के अंदर। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना यार, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और साथ में मुझे आप पहली बार देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन वाला बटन है ना उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। आप हर दिन हर दम कुछ नवा सीखते रहें। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।